स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा हो, महिमा हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद ईश्वर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित पुणे से दोस्तों आपके बीच में और एक विषय के साथ मैं आया हूँ। तो दोस्तों जितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ दोस्तों मेरे पेज को आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर मेरा पेज आया होगा फेसबुक का, सुमित फॉर क्राइस्ट। आप उसको फॉलो करें। साथ ही साथ दोस्तों और एक मेरा पेज है यूट्यूब चैनल, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। ऐसा करने से दोस्तों सही शिक्षा, खरी शिक्षा लोगों तक फैल सके। ठीक है ना दोस्तों। आइए हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर टॉपिक आया होगा, लिखा है मसीह लोगों जागते रहो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मसीह लोगों जागते रहो। ऐसा क्यों मैंने ये टॉपिक लिया, तो आप सभी को समझना है और ये कनेक्शन आपको बाइबल से ही मैं दूंगा, तो आप बने रहे अंत तक। तो दोस्तों आइए निकालिएगा पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8 लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। शब्द क्या आया? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दोस्तों ये मैसेज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ। लिखा है मसीह लोगों जागते रहो, मसीह लोगों जागते रहो। इसलिए पत्रस लिखता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ दोस्तों, आज मसीहत में बहुत सारे लोग हैं, क्या वो उसने अपने आप को तैयार किया है? हाँ दोस्तों, क्या उसने अपने आप को तैयार किया है? इसलिए दोस्तों ये मेरा मैसेज है। आज शैतान इस गरजने के सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। क्या आप सचेत हो? क्या आप जाग रहे हो प्रभु के काम के लिए? आप सभी को समझना है दोस्तों। इस वचन का कॉन्टेक्स्ट आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। लिखा है कि विश्वासियों को हमेशा सचेत और चौकन्ना रहना चाहिए। किसको? विश्वासियों को। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो, अगर आप प्रभु की आज्ञा को मानते हो, तो आपको सचेत रहना है, चौकन्ना रहना है। किससे? शैतान से। तो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, लिखा है क्योंकि शैतान एक शक्तिशाली दुश्मन है। शैतान एक शक्तिशाली दुश्मन है। किसका दुश्मन है? आप सभी को समझना होगा। जो यीशु को फॉलो करते हैं, जो यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए लिखा है कि विश्वासियों को हमेशा सचेत और चौकन्ना रहना चाहिए। क्यों चाहिए? लिखा है शैतान एक शक्तिशाली दुश्मन है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने और विश्वासियों से गिराने के लिए अवसरों की तलाश में रहता है। किसको? विश्वासियों को। अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हो, तो शैतान आपके ऊपर काम करता है। तो ये सभी आप ही को समझना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों? सचेत रहना है, चौकन्ना रहना है। किससे? शैतान से। हाँ दोस्तों, शैतान से। आज लोग कितने सारे लूसीफर के एजेंट में हैं, जो जिसे कहते हैं झूठी शिक्षा, झूठी शिक्षा, है ना। वचन के दायरे पर, वो वचन के दायरे पर, है ना, सिखाते नहीं हैं। जैसा वचन लिखता है वैसा नहीं सिखाते, वचन के बाहर वो लोग सिखाते, है ना। इसलिए यीशु मसीह कहता है झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े होंगे। यीशु मसीह खुद कहते हैं। तो आप सभी को इन सब चीज़ों से समझना है, और उसमें शैतान उनमें काम करता है।
अगर अपने आप को विश्वासी कहते हो, अगर आप सचेत हो, अगर आप चौकन्ना हो इन सब बातों से, तो आप सभी को दोस्तों बाहर आना है। आपको जागते रहना है, मसीह में जागते रहना है। तो यहाँ तक ठीक। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने दोस्तों 5 कुँवारियों का दृष्टांत आपने सुना होगा, 5 मूर्ख और 5 समझदार। इन दोनों को एंगल में आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। समझदारों ने अपनी मशाली तो ली, लेकिन मूर्खों ने नहीं ली। तो इन दोनों एंगल का आपको समझना है। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब 25वां अध्याय वचन 10 और 12। ठीक है ना? ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। मतलब वो जा रही थी मोल लेने के लिए, जिसे कहते तैयारी के लिए वो ये मतलब कि वो लेने जा रही थी। ठीक है ना? जो तेल लेने जा रही थी, है ना? तो कहता है, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, शब्द क्या है, तैयार थी, उसके साथ विवाह के घर में चली गई। शब्द क्या है, तैयार थी। शब्द क्या है दोस्तों, तैयार थी। कहाँ चली गई? लिखा है कि विवाह के घर में चली गई। आगे कहते हैं, और द्वार बंद किया गया। 11वां कहता है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी। ये कौन कुंवारी थी दोस्तों? जो रह गई थी, छूट गई थी। वो जागरूक नहीं थी मसीह के लिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जागरूक नहीं थी, अपने आप को उसने तैयार नहीं किया था। समझदारों ने तैयार किया था, लेकिन मूर्खों ने अपने आप को तैयार नहीं किया था। इसलिए लिखा है, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। शब्द क्या है, हमारे लिए द्वार खोल दे। तो यहाँ यीशु मसीह स्टेटमेंट देता है 12 वचन में, कहता है, उसने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। शब्द क्या है, मैं तुझे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज लोग कितने छूटेंगे रैप्चर के लिए? गलत शिक्षाएं लाखों की तादाद में है ना? आज लोग मसीह में सुस्त पड़े हैं, लाखों की तादाद में हो सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी को समझना है दोस्तों, इसलिए आज का मैसेज आपके बीच में लाया है। मसीह लोगों जागते रहो, मसीह लोगों जागते रहो। किस में जागना है? वचन में जागना है, आत्मिक बनना है। अपने आप को आत्मिक नहीं करोगे तो आप कैसे मसीह के साथ जाएंगे? इसलिए तो 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। समझदार ने तो अपनी मशालें ली, लेकिन मूर्ख ने नहीं ली, है ना? नहीं ली। क्यों नहीं ली दोस्तों? क्योंकि वो तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं होना चाहती थे। तो आप सभी को दोस्तों समझना है, अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे यीशु मसीह, तो आप छूट जाएंगे दोस्तों, आप छूट जाएंगे, आप छूट जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आएगा और द्वार बंद कर लेगा, लेकिन आप नीचे के नीचे ही रह जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है दोस्तों। आज मसीहत में ऐसा ही चल रहा है। आज मसीह लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, सुस्त पड़े हैं, सुस्त पड़े हैं दोस्तों। तो सुस्त मत पड़िए। अगर आपका उद्धार हो गया, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का काम करना चाहते हो, तो अपने आप को मजबूत करें। अगर आप सुस्त पड़े हो, टाइम ही नहीं मेरे प्रभु की सेवा करने, तो आप कभी भी प्रभु के साथ नहीं जाओगे, आप कभी भी जागते नहीं रह पाओगे। क्योंकि शैतान, पतरस कहता है, शैतान इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए, किसे फाड़ खाए। तो आप सभी को समझना है। आइए दोस्तों, और एक मैसेज के ऊपर जाते हैं। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, लिखा है, आजकल के 90% पास्टर लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ दोस्तों, पास्टर लोग अपने आप को 90%, आजकल के पास्टर लोग 90% अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। क्यों? लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर की लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर की पिता की इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे, है ना? परमेश्वर
परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे दोस्तों, पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे दोस्तों। तो आप सभी को दोस्तों समझना है, मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ, आजकल की 90% पास्टर लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे। तो आप सभी को दोस्तों समझना है मैसेज को, जितने लोग देख रहे खूब शेयर करें। आज का मैसेज आपके बीच में मैंने लाया, इसलिए लिखा है मत्ती की किताब, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, उसका 7वां अध्याय वचन 21। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। शब्द क्या है? इच्छा पर चलता है। इसलिए मैंने आज डाला दोस्तों कि 90% पास्टर लोग आज तैयार नहीं हो पा रहे। लोगों को क्या खिला रहे दोस्तों? कचरा खिला रहे। क्या खिला रहे? कचरा, कचरे वाली टीचिंग। जो घरी टीचिंग है वो जो सही शिक्षा दे रहे, आज पास्टर डैनियल राज दे रहे दोस्तों, आज पास्टर डैनियल राज दे रहे। इसीलिए दोस्तों आज 90% पास्टर लोग क्या कर रहे? कचरा खिला रहे, लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे। कहते हैं चंगाई ले लो, छुटकारा ले लो, इन सब चीज़ों में है ना फंसे पड़े हैं। दशमांश ले लो, नीचे गिराओ, फूक मारो, तेल लगाओ, पानी लगाओ, ये बेचो वो बेचो, सब कुछ एक्टिविटी चल रही किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए वो पतरस कहता है शैतान गरजने के समान इस धाक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। दोस्तों इन सब चीज़ों से आप सब बाहर निकले और मसीह में आपको जागते रहना है, मसीह में आपको जागते रहना है दोस्तों, जागते रहना है। तो जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब शेयर करें। ऐसे गलत टीचिंग, ऐसे गलत पास्टर से आप है ना दूर ही रहे, दूर ही रहे दोस्तों, दूर ही रहे। आज लोगों को ऐसे लोग चाहिए कि हमारा अच्छा हो, हमारा ये हो, हमारा वो हो, है ना। तो इन सब चीज़ों से अगर वो खुद ही अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे, है ना, खुद ही मजबूत नहीं हो पा रहे दोस्तों, तो सोच के देखिए दोस्तों कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप बचे दोस्तों, इन सब चीज़ों से आप बचे। आइए दोस्तों और एक वचन आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। मत्ती की किताब 26वां अध्याय वचन 41, मत्ती 26वां अध्याय वचन 41, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। लिखा है जागते रहो, शब्द क्या है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ दोस्तों, हमें सबसे पहले जागते रहना है, क्योंकि शैतान काम करेगा हमारे जीवन में, हमें झूठी बातों में फंसाएगा, झूठी बातों में फंसा सकता है। इसलिए कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारी आत्मा तो तैयार रहती है लेकिन शरीर क्या होता है? दुर्बल रहता है। तो हमारे आत्मा को तैयार करना है, हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ना है दोस्तों, बढ़ना है। लेकिन शैतान हमारा फ़ायदा उठा सकता है। इन सब चीज़ों से हमें है ना दोस्तों जागते रहना, मसीह में जागते रहना है। आइए दोस्तों एक वचन निकालेंगे और एक मरकुस की किताब उसका 13वां अध्याय वचन हम पढ़ेंगे दोस्तों 33, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया। मरकुस 13वां अध्याय वचन 33 लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हाँ दोस्तों, हम नहीं जान पाएंगे समय कब आएगा, कब आएगा। क्या वो 5 मूर्ख ने जान पाया कि वो समय कब आएगा? हाँ दोस्तों, क्योंकि वो तैयारी नहीं थी। वो 5 मूर्ख तैयारी नहीं थी, 5 समझदार थी, तैयार थी, लेकिन वो मूर्ख तैयार नहीं थी। तो आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा प्रभु के काम के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। नहीं तो शैतान हमारा फ़ायदा उठा सकता है, शैतान हमें आलसी कर सकता है, शैतान हमें कामों में व्यस्त कर सकता है, संसार के कामों से। इन सब चीज़ों से आप बचो दोस्तों। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को खूब शेयर करें, है ना। अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को दोस्तों इन सब चीज़ों से दूर रखो,
इसलिए कहता है मरकूस कि देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हम नहीं जानते दोस्तों, केवल कौन जानता है? बाइबल बताते हैं पिता जानता है, पिता जानता है। अगर आप पिता की इच्छाओं को पूरी कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, वचनों पर चल रहे हो, तो आप स्वर्ग जाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे दोस्तों। तो आइए और एक वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 13, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। लिखा है जागते रहो। शब्द क्या है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। शब्द क्या है दोस्तों? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हाँ दोस्तों, हमें विश्वास में स्थिर रहना है, वचन कहता है, और पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। हम विश्वास में भी स्थिर रहना है दोस्तों, हमें जागते रहना है प्रभु के काम के लिए। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आज का मैसेज आपके बीच में मैंने लाया? तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, और ये वीडियो आगे तक शेयर करें, जहाँ कई शेयर होता है शेयर करें, उन पास्टर लोगों के पास भी जाए, और जो लोग मसीह विरोधी है, अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे, तेल की बोतल, पानी की बोतल बेचते रहते है ना, सुस्त पड़े हैं, चर्च को कचरा खिला रहे चर्च को, उन सब के पास ये वीडियो पहुंचा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। मसीह लोग जागते रहो, मसीह लोग जागते रहो। तो इस वीडियो को खूब शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।